गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं आशीष तिवारी आपके साथ इस बार जो परीक्षा होने वाली है, आपके अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है और आपका इंतजार खत्म हो गया है। इस कोरोना काल में आप सब परेशान थे कि पेपर होंगे नहीं होंगे, इस सब अपने इस सिस्टम में परेशान थे। लगातार कई वर्षों से लग रहा था, कुछ कभी जनरल प्रमोशन मिला कभी नहीं मिला, इन सब चीजों से आप परेशान थे। मैं वशिष्ठ एकेडमी के माध्यम से आपको एक जानकारी देने के लिए आया हूं कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ओपन बुक के माध्यम से फाइनल ईयर वालों का पेपर कराने वाला है, जिसका टाइम टेबल आ चुका है। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज अभी कल रात को ही आई थी, उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूं वीडियो को, जिसके माध्यम से आप जानेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिसके माध्यम से आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले होने वाला है एसआईएस। एसआईएस मतलब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप सब लोगों ने इसको करा लिया होगा। इसके माध्यम से आपको दो चीजें मिली होंगी। एक मिला होगा आपको आईडी, जो भी आपकी आईडी होगी वो आपकी आईडी होगी, और एक मिलेगा पासवर्ड आपको। उस आईडी पासवर्ड से आपके कक्षा के अनुसार, ध्यान रखिएगा, केवल फाइनल ईयर और केवल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के जो संबद्धता प्राप्त कॉलेज हैं, जैसे रामाकृष्णा कॉलेज हो गया, महात्मा गांधी कॉलेज हो गया, नागौद का जेटी कॉलेज हो गया, इंदिरा कॉलेज हो गया, इस प्रकार से कॉलेज जो हैं, जो रीवा से संबद्धता प्राप्त कॉलेज हैं, तो उनका जो पेपर होने वाला है वो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के माध्यम से होगा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसकी जानकारी इस वीडियो में अपलोडेड नहीं है। तो आइए, आईडी और पासवर्ड आप सबको मिल चुके होंगे, ठीक है ना। जो आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुके हैं, उसी के माध्यम से आपके पेपर उस आईडी पासवर्ड में जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उसके व्हाट्सएप के माध्यम से और या ईमेल आईडी के माध्यम से आपके पेपर होने वाले हैं। अब ये पेपर कैसे होंगे, इन चीजों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला, विश्वविद्यालय द्वारा एक फर्स्ट पेज डाउनलोड करना होगा आपको, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा। अपना विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। सबसे पहले लिखा होगा विश्वविद्यालय का नाम, तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, ठीक है ना। दूसरा, हम जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस महाविद्यालय में हमारा अध्ययन हो रहा है, उस महाविद्यालय का नाम लिखना होगा। वो महाविद्यालय कोई भी हो सकता है, जेटी कॉलेज हो सकता है, नागौद में है, इंदिरा कॉलेज हो सकता है, मैहर के कॉलेजेस हो सकते हैं। इन सभी कॉलेजों को हम, जो जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, उस महाविद्यालय का नाम लिखना है। हम जिस क्लास के हैं, ध्यान रखिएगा, क्लास बोल रहा हूं, एमए, एमएससी, एमकॉम सेमेस्टर लास्ट में लिखेंगे ऐसा, फोर्थ सेम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जो ईयर वाले हैं वो अपना यहां पर लिखेंगे थर्ड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए। बीएड वाले क्या लिखेंगे, तो बीएड वाले सेकेंड ईयर लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपना जो जिसका है उस क्लास का हमको अपना जानकारी लिखना है। फिर आपको अपना जो विषय है उस विषय को लिखना है। किस विषय का आज हमारा पेपर है, इस विषय के बारे में आपको लिखना होगा। ये पहले पेज की ही जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। उस विषय के बाद प्रश्न पत्र किसी में, अब ध्यान रखने योग्य बात है, जैसे बीएससी की बात करूं तो बीएससी में मैथ के 3 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, उनके कोड आपको पता होंगे, ठीक है ना। तो जो बीएससी का पेपर होता है उसमें 1, 2, 3 ये तीनों पेपर एक साथ होंगे। उसमें होगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। उसमें हमको टिक मारना होगा कि ये जो ए बी सी है वो 1, 2, 3 तीनों पेपर हमने एक ही कॉपी में लिखा है। अगर यहां पर बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में 2 पेपर होते हैं, बीकॉम में 2 पेपर होते हैं, तो पार्ट ए और बी, तो यहां पर टिक मारना होगा, सी में कुछ नहीं करना होगा हमें। इन चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। और यदि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक। बीए की बात करें अगर, तो बीए में 2 पेपर होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 2 पेपर होते हैं, समाजशास्त्र में 2 पेपर होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, तो बीकॉम के जैसा ही ए और बी में टिक मारेंगे, खंड व और खंड सा में कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक है ना। जिस सब्जेक्ट में जितने पेपर होते हैं उस हिसाब से हमको करना है। अब जो अगला पेपर का शीर्षक लिखना होगा, शीर्षक जो लिखना होगा, जो समूह होता है, जैसे मैनेजमेंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप, फिजिक्स, अर्थशास्त्र, ऐसा अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग जाता है। जैसे बीए वाले क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र समूह, जो समूह का पेपर होता है। बीकॉम में मैनेजमेंट समूह का होता है। फिजिक्स साइंस वालों की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा अपना सब्जेक्ट के नाम से लिखते हैं। आते हैं अगले नंबर पर, वो होता है रोल नंबर।
रोल नंबर 2 स्टेप में लिखना होता है। आप सब जानते हैं, पेपर दे रहे हैं लगातार। पहला अंकों में रोल नंबर लिखना है, दूसरा शब्दों में रोल नंबर लिखना है। जब आप अंकों और शब्दों में रोल नंबर लिख लेंगे तब आपको नामांकन लिखना होगा, इनरोलमेंट नंबर। ध्यान रखिएगा, हमेशा इनरोलमेंट नंबर की वैल्यू है। आपके कॉपी में इनरोलमेंट नंबर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो अगला बॉक्स है, आपके अगले बॉक्स में लिखना है प्रश्न पत्र का दिनांक। अब प्रश्न पत्र का दिनांक अलग अलग क्लासेस के लिए अलग है, किसी का 18 है और किसी का 19 है, उसको आगे अपन वीडियो में बता रहे हैं। तो सभी पेपर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, एक क्लास का पेपर एक दिन होने वाला है ना, तो इसलिए क्या करना है, अपने को उसी दिन का एक ही पेपर की डेट सब में डालनी होगी। एक डेट पूरे पेपरों में अपनी आएगी। दूसरी तरफ बात करें अगर हम, तो जो जमा करने की दिनांक है वो भी डालनी है, और जमा करने का डेट जो हमारा है, उसी जमा करने के डेट के आधार पर आपको जो रिसीविंग वहां से मिलेगी, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में ये उत्तर पुस्तिका जमा होगी। ध्यान रहे, पृष्ठ संख्या जरूर लिखना है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि पृष्ठ संख्या कितनी है। हमको 16 पेजेस की अधिकतम कॉपी बनानी है, 16 पेजेस, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूं, पहला पेज विश्वविद्यालय द्वारा डाउनलोड किया गया होगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी जो मैंने आपको बताई। दूसरा नंबर का जो होगा उसमें लिखना होगा क्या, आपका प्रवेश पत्र जो होगा उसकी फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। पहला पेज डाउनलोड किया हुआ प्रश्न का जो पहला पेज है वो, दूसरा आपका प्रवेश पत्र। हर पेपर में, प्रत्येक पेपर, जितने पेपर आप देने वाले हैं उनमें सब में आपको अपना प्रवेश पत्र का जो फोटोकॉपी है वो लगाना होगा। तो 2 पेज ये हो गए, और जो आपको लिखना है। आइए प्रश्न पत्रों की जानकारी लेते हैं, कैसे आपके प्रश्न पत्र होंगे। जितने पेपर होने वाले हैं आपके, उस समूह का पेपर होगा। जैसे मान लीजिए किसी समूह की बात करें, अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 3 समूह होते हैं, ए, बी और सी। तो उसमें से ए में 2 प्रश्न आएंगे, बी में 2 प्रश्न आएंगे, सी में 3 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। सब में 2 2 2 2 2 प्रश्न सब में आने वाले हैं, और इन सभी प्रश्नों को हल करना होगा हमको। दूसरे में अगर किसी पेपर में 2 समूह हैं, एक समूह में 2 पेपर हैं, तो 3-3 क्वेश्चन आएंगे। 3 प्रश्न इसमें, 3 प्रश्न इस दूसरे समूह में। जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर एक समूह बनता है बीकॉम में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जो ऑडिटिंग है इसको मिलाकर एक समूह बनता है। तो इन दोनों से 3-3 प्रश्न यहां पर लिखे हुए हैं, और वो आपको उनके उत्तर लिखने होंगे, ठीक है। अगर किसी प्रश्न पत्र समूह में केवल एक ही प्रश्न पत्र है तो उसमें 5 प्रश्न एक साथ आएंगे, और उन 5 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। मतलब 5 प्रश्न, 6 प्रश्न और 6 प्रश्न, ऐसा हमारा फॉर्मेट रहेगा। सबसे लेटेस्ट जानकारी आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आधार पाठ्यक्रम हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में लगने वाला है और फाइनल ईयर में लगता है। तो इन आधार पाठ्यक्रमों की अलग अलग कॉपियां बनेंगी। अलग अलग मतलब 3 कॉपी बनेगी, ध्यान रखिएगा। हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग और कंप्यूटर की अलग। पहला पेज सब में लगेगा, विश्वविद्यालय द्वारा डाउनलोड कर लेंगे आप उसको साइट से जाकर। दूसरा अपने प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी लगाएंगे, और बाकी फिर ये आप 16-16 पेजेस की कॉपी आपको बनानी ही है। तो ये एक ऐसा एक सीक्वेंस मैंने बताया जिसमें आपको पेपर कैसे किन किन से लिखना है, तो ये ध्यान देंगे। आइए कुछ चीजें और हैं जो जरूरी हैं आपको जानने के लिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, एटीकेटी, कई बच्चों को परेशानी हो रही है लगातार कि वो एटीकेटी कैसे कर देंगे, एटीकेटी के लिए क्या होगा, हम तो एटीकेटी आ गए थे। तो वो डरने की बिल्कुल बात नहीं है बच्चों। आपको 18 तारीख को सुबह 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे, 18 तारीख को सुबह 11 बजे आपके आईडी पासवर्ड पर प्रश्न मिलेगा। ध्यान रहे, आप नए सब्जेक्ट पर मत जाइएगा। आपका जो सिलेबस है वो पुराना है। आपको इनकम टैक्स के साथ जो जीएसटी आई वो नहीं पढ़ना है। बीकॉम वालों के लिए बात करूं अगर, वो सेमेस्टर बेसिस है, तो सेमेस्टर बेसिस जो एग्जाम रहे होंगे जिनमें आप एटीकेटी आए होंगे उन्हीं को आपको लिखना है, ठीक है ना। जो रेगुलर हैं वो अलग करेंगे, लेकिन एटीकेटी के लिए 18 से 22 की डेट आई हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब जो अलग से कोर्सेज हैं तो लगभग 18 तारीख को, जैसे अब पीजी की बात करें, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएससी पूरा, एमकॉम पूरे किसी भी रिलेटेड हो, वो एमए के सभी सब्जेक्ट के जो होने वाले हैं, तो उन सब लोगों को 18 से 22 की डेट ही मिली हुई है, ठीक है ना। और जो एमए वाले हैं तो एमए वालों को 19 से 23, जो एमए है वो
19 से 23, मतलब 19 को 11 बजे पेपर अपलोड हो जाएगा और 23 को शाम 5 बजे तक वो अपने जिस महाविद्यालय में वो अध्ययन कर रहे हैं उस महाविद्यालय में उनको अपनी कॉपी जमा करानी होगी। इन चीजों का हमको ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट के लोगों की, जैसे वो बीएड है, बीपीएड है, तो इनको भी इनकी जो ओपन बुक पद्धति के आधार पर है, उनको भी ओपन बुक पद्धति के आधार पर ही अपना पेपर देना है और उनको जो पेपर आएंगे वो आएंगे। तो यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ये कब जाएंगे? ये 18 से 22, मतलब 18 को 11 बजे, ठीक 18 तारीख को 11 बजे पेपर डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसमें डाउनलोड करेंगे? ईमेल आईडी पर आएगा आपके, या कि व्हाट्सएप नंबर पर जो आपने एसआईएस में अपने व्हाट्सएप नंबर डाला होगा। उसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम जो पीजी कोर्सेज हैं उनके लिए 19 से 23, ध्यान रहे शाम 5 बजे। जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस महाविद्यालय में शाम 5 बजे तक आपको अपने कॉपियां जमा करनी होगी। दूसरी बात, जो जिले से बाहर के बंधु हैं, जिले के बाहर रहते हैं, तो वो अपने अब एपीएस से संबद्धता प्राप्त अगर कोई कॉलेज है तो वहां जाकर जमा कर सकते हैं, या कि डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं आप अग्रणी महाविद्यालय के लिए। ठीक है ना? 2 चीजें ध्यान रखिएगा, आखिरी वीडियो में बता रहा हूं। आपके हस्ताक्षर प्रत्येक कॉपी में होने चाहिए। आपके जो पहले पेज है विश्वविद्यालय द्वारा आप डाउनलोड करेंगे उसमें हस्ताक्षर का स्थान बना हुआ है, उसमें हस्ताक्षर जरूर करिएगा आप। दूसरी चीज बता रहा हूं, आपके स्वलिखित या स्वहस्त अपने से हाथ से लिखा होना चाहिए। जो कॉपी में है वो प्रिंटेड नहीं चलेगा, या कि आप प्रिंट करा लें फिर उसको पैक करके दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। A4 साइज का पेज। आखिरी बार पूरी बात बताता हूं, एक बार फिर से सरसरी निगाह से सुनिएगा। आपको 11 बजे पेपर डाउनलोड करने होंगे। आपका टाइम टेबल आ चुका है, बहुत जल्दी आपको इसमें मैंने बताया है 18 से 22 और पीजी के हैं लगभग 19 से, ठीक है ना? तो आपको 11 बजे पेपर मिलेगा, शाम 5 बजे तक अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा। जिन विषयों में आपका, जैसे बीएससी की बात करें तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिन्होंने लिया है, तो मैथ में 3 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर में एक ही पेपर आएगा, तीनों के क्वेश्चन खंड ए बी सी, यहां पे लिखा है ए बी सी। ध्यान रहे मित्रों, ए जो प्रश्न पत्र है खत्म होने के बाद बी को न्यू पेज से शुरू करना है, सी शुरू करने के लिए फिर न्यू पेज से शुरू करना है। 16 पेजेस से ऊपर की कॉपी नहीं होनी चाहिए। 400 वर्ड्स में लिखना है, 400 वर्ड्स। एक क्वेश्चन के लिए 400 वर्ड्स बहुत होते हैं। 400 शब्दों में ही उत्तर लिखना है। बहुत फेकुलाजी मत करिए, अच्छा लिखिए, अच्छे नंबर पाइए, अपने भविष्य को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।